अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज की ओपिनियन का टाइटल है मेकिंग सेंस ऑफ आज़ाद कश्मीर पोल्स और आथर हैं जाहिद हुसैन साहब। आज की ओपिनियन में हम स्टडी करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के अबाउट के किस तरह से जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, डर्टी पॉलिटिक्स है, उसको आज़ाद कश्मीर में ले जाया गया है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो रूलिंग पार्टी होती है इस्लामाबाद में वो क्यों जीत जाती है आज़ाद कश्मीर में। इस तमाम चीज़ों की हम वजूहात भी देखेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है, ग्रीन कलर में हम जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं और एक्वा कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स हैं। PDF फाइल के लिए आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको तमाम जो PDF फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी। इसी तरह से जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके भी आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट द आउटकम ऑफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है उसके मुतल्लिक़ कुछ भी हैरान कुन नहीं है, सरप्राइजिंग एस्टॉनिशिंग नहीं है, एक्सेप्ट माँ सिवाय फॉर ए लार्जर दैन एक्सपेक्टेड मार्जिन ऑफ सक्सेस फॉर PTI जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी, उससे ज़्यादा मार्जिन से जीत गई है इलेक्शन। इट वाज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ये सख्ती से जो रिवायात हैं उनके मुताबिक था। कॉलन लगाया गया है, कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है और वो रिवायात क्या हैं कि जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी इस्लामाबाद में हुक्मरान जमात है, वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतती है। देयर हैज़ नॉट बीन एनी डेविएशन फ्राम द पैटर्न, ये जो पैटर्न था इससे कोई डेविएशन नहीं थी, एनॉमली नहीं थी। द PTI विद इट्स कंफर्टेबल मेजॉरिटी इज़ नाउ ऑल सेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर। मेजॉरिटी के साथ PTI अब हुकूमत बनाने जा रही है आज़ाद कश्मीर में। आफ्टर विनिंग द पोल्स इन गिलगित बल्तिस्तान लास्ट ईयर, पिछले साल गिलगित बल्तिस्तान में भी PTI ने इलेक्शन जीता था। वहाँ पे भी यही ट्रेडिशन है कि जो रूलिंग पार्टी होती है GB में भी वही इलेक्शन विन करती है। The PTI's electoral success in Azad Kashmir has come as another moral booster for the party। ये जो इलेक्शन में फतह हुई है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में PTI की, ये इनके लिए मोरल बूस्टर है, मोरल को इंक्रीज़ करना है पार्टी के। कन्वर्सली लेकिन अगर हम इसके कंट्रास्ट में देखें, ऑन दी अदर हैंड देखें, इट इज़ सेटबैक फॉर द PMLN, ये PMLN के लिए सेटबैक है, विच हैड हाई स्टेक्स इन रिटेनिंग इट्स होल्ड ओवर दी रीजन, जिनको ज़्यादा उम्मीद थी कि वो खित्ते में अपना होल्ड बाकी रखेंगे, रिटेन करेंगे। वाइल द पाकिस्तान पीपल पार्टीज़ बेटर परफॉर्मेंस हैज़ बीन ए बिग सरप्राइज़, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो बेहतर कारकर्दगी रही है ये एक बड़ा सरप्राइज़ है। देर आर फेमिलियर एक्यूजेशंस ऑफ फाउल प्ले फ्राम द लूजिंग साइड, हारने वाली साइड की जानिब से एलिगेशन, इल्ज़ामात लगाए गए हैं धांधली के, जिनसे हम फेमिलियर हैं, ऐसा होता है हमेशा से। बट देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द इलेक्शन बीइंग इंजीनियर, लेकिन इस चीज़ का भी कोई सबूत नहीं मिला कि इलेक्शन को में धांधली की गई थी, इनको इंजीनियर किया गया था, मैनिपुलेट, एक्सप्लॉइट किया गया था। द आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रिजल्ट सिंपली रिफ्लेक्ट द पोल ट्रेंड, आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है ये सिंपली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, पोल ट्रेंड को, कि जो कि वोटर्स का है कि वो उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं जो सेंटर में पावर में होते हैं, यानी कि वफाक में जिनकी हुकूमत होती है, कश्मीर के लोग उन्हीं को वोट देते हैं। इट मस्ट नॉट बी इंटरप्रेटेड एज ए विंडिकेशन ऑफ इमरान खान पॉलिसीज़, इसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जाना चाहिए कि ये विंडिकेशन है इमरान खान की पॉलिसीज़ की या उनकी जो पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, नज़रियात की, जैसा कि प्रोजेक्ट किया जाता है PTI के लीडर्स की जानिब से। विंडिकेशन होता है किसी चीज़ का प्रूफ कि वो राइट है, रीज़नेबल है या जस्टिफाइड है। यहाँ पे पॉलिसीज़ के प्रूफ की बात हो रही है या पॉलिटिकल आइडियालॉजी के प्रूफ की बात। इट इज़ एक्सपीडियंट, ये कन्वीनियंट है, बेनिफिशियल है वोटर्स के लिए, टू हैव ए गवर्नमेंट दैट कैन वर्क विद इस्लामाबाद, के ऐसी हुकूमत कश्मीर में हो जो कि इस्लामाबाद के साथ वर्क कर सके। हैंस इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, इसलिए ये हैरान कुन नहीं था कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है उन्होंने इस्लामाबाद में जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने 2011 में आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीता। इसी तरह से जो PMLN थी उन्होंने भी 2016 में जब वफाक में उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने मेजॉरिटी के साथ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत लिया। द पार्टी हैज़ नाउ बीन कंसाइंड टू थर्ड प्लेस,
अब जो पार्टी है PMLN, उनको तीसरी पोजीशन पे पुट किया गया है, बावजूद इसके कि मरियम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड पुरजोश कंपेन चलाई थी। शी हेल्ड मैसिव रैलीज, उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज हेफ्टी बड़े पैमाने पर रैलीज़ की, बट कुड नॉट रिवर्स दी ट्रेंड, लेकिन वो इस ट्रेडिशन को, रिवायत को, ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर पाई। इट आल्सो रीइंफोर्सेस द व्यू, ये इस व्यू को भी रीइंफोर्स करता है, रीट्रेट करता है, दैट पर्सनल करिश्मा अलोन इज़ नॉट एनफ फॉर विनिंग द इलेक्शन, कि जो आपका ज़ाती करिश्मा होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो काफ़ी नहीं है इलेक्शन को जीतने के लिए। श्योरली सम अदर पोलिटिकल फैक्टर्स, यकीनी तौर पे जो दूसरे कुछ सियासी फैक्टर्स थे जिनमें इमरान खान की पब्लिक अपील है, अवामी चाहत है, मे हैव कंट्रीब्यूटेड द PTI's विक्ट्री, उन्होंने PTI की विक्ट्री में किरदार अदा किया होगा, बट इट वाज नॉट द मेजर रीज़न, लेकिन ये मेन जो मेजर वजह थी वो ये नहीं थी। इट वाज आल्सो अनप्रेसिडेंटेड फॉर कैंडिडेट्स टू स्विच साइड्स, ये भी अनप्रेसिडेंटेड नहीं था, यानी कि ऐसा होता आया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जो साइड्स हैं वो तब्दील कर लेते हैं। ऑफ कोर्स यकीनन जो मनी होती है, रकम होती है, एज इन एनी इलेक्शन इन द कंट्री, जैसा कि किसी भी इलेक्शन में होता है हमारे मुल्क में, आल्सो प्लेड सम रोल इन बाइंग लॉयल्टीज़, तो ये वफादारियाँ ख़रीदने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास डबल कॉमाज हैं, यहाँ पे भी डबल कॉमाज हैं। डबल कॉमाज पंक्चुएशन की एक ऐसी टाइप है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करती, और यहाँ पे आप कोई मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं। बट द लेटेस्ट आज़ाद कश्मीर इलेक्शन विल बी रिमेंबर्ड प्राइमरली फॉर द विट्रॉलिक कैंपेन, लेकिन जो हाल ही में आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है उसको याद रखा जाएगा एज ए बिटर एक्रीमोनियस विट्रॉलिक कैंपेन के तौर पे, जो कि रन की गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके हुक्मरानों की जानिब से। इट वाज परहैप्स द डर्टीएस्ट इलेक्शनरिंग इन आज़ाद कश्मीर हिस्ट्री, आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये सबसे गंदा, फिल्दी, डर्टी इलेक्शन था, क्योंकि जो लीडर्स थे वो अक्यूज़ कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे एक दूसरे पे ट्रेचरी का, ट्रीज़न का, गद्दारी का। द इंटायर एंडेवर वाज टू एक्यूज़ पोलिटिकल राइवल्स, जो तमाम कोशिशें की गई हैं कि वो सियासी हरीफों को इल्ज़ाम लगाया जाए, एक्यूज़ किया जाए कि उन्होंने बिट्रे किया है, डिसीट किया है, धोखा दिया है कश्मीर काज को ऑफ बीइंग इंडियाज़ एजेंट, और ये इंडिया के एजेंट हैं। इट रिवील्ड ऑल द मार्क्स द डीजनरेशन ऑफ पाकिस्तान पोलिटिकल कल्चर, इसने ये भी ज़ाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान का जो सियासी सकाफ़त है, कल्चर है, वो डिक्लाइन का शिकार है, डिके का शिकार है। द वल्गर नो होल्ड्स बार्ड लैंग्वेज यूज बाई द टॉप लीडरशिप अक्रॉस द बोर्ड, इस तरह की फोहश और बेलगाम ज़बान इस्तेमाल की गई है टॉप लीडरशिप की जानिब से, अक्रॉस द बोर्ड मतलब तमाम टॉप लीडरशिप की जानिब से, तमाम पार्टी की टॉप लीडरशिप की जानिब से। कुड नॉट हैव बीन मोर ऑफेंसिव, ये इससे ज़्यादा जारहाना नहीं हो सकती थी। देयर वाज नथिंग ऑन कश्मीर इशू और लोकल प्रॉब्लम्स, कश्मीर के जो मसाइल थे और लोकल प्रॉब्लम्स थे उस पर कोई बात नहीं की गई। द बिटरनेस एंड राइवलरी दैट डिफाइन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये जो बिटरनेस है, कड़वाहट है, एक्रीमोनियस बिहेवियर है, और जो दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी है, ये पाकिस्तान की सियासत को डिफ़ाइन करती है। इसको इंजेक्ट किया गया है आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन में भी। इट वाज ओनली ए मैटर ऑफ हु वाज मोर ऑब्नॉक्शियस, ये सिर्फ मामला क्या था कि कौन ज़्यादा अनप्लीजेंट है, बिटर है, एक्रीमोनियस है। अनसरप्राइजिंगली इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि ये फेडरल मिनिस्टर ऑफ कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स थे, अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है अपनी कंपेन की तकारीर में। इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली मरतबा नहीं था, दैट द कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर, ये जो मुतज़ाद वज़ीर हैं, हैज़ बीन इन द आई ऑफ स्टार्म। आई ऑफ स्टार्म हमारे पास यहाँ पे ईडियम है जिसका मतलब है सेंटर ऑफ डीपली इन्वॉल्व इन स्पेशली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्यों वो आई ऑफ द स्टॉर्म थे? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, जारहाना और डेरोगेटरी रिमार्क्स यानी कि तजलील करने वाली स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की हैं राइवल पार्टीज़ के लीडर्स के ख़िलाफ़। बट मोर डिसकंसल्टिंग इज़ द फैक्ट, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये फैक्ट था कि ही इंजॉयड द ब्लेसिंग ऑफ हिज पार्टी लीडर, उन्होंने अपने पार्टी लीडर की ब्लेसिंग इंजॉय की है। इट वाज शॉकिंग टू सी मिनिस्टर्स हेलिंग हिम फॉर हिज एग्रेशन, ये देखना भी शॉकिंग था, टेरिबल था, हॉरिफिक था कि जो बाकी वज़रा थे वो उनकी जो जारिहाना रवैया था उसको हेल कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। द मिनिस्टर एड्रेस्ड ए रैली इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ने एक रैली को एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में। डिस्पाइट ए बैन स्लैब्ड बाई दी AJK इलेक्शन कमीशन, बावजूद इसके कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन पर बैन लगाया गया था।
ऑन हिज पार्टिसिपेशन इन पोल कैंपेन्स के वो जो पोल कैंपेन्स हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनकी एब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से। सच डिफाइंस इज़ नॉट अनप्रेसिडेंटेड, ये जो नॉन कंप्लायंस है, डिसोबीडियंस है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, यानी कि इसको भी पहले देखा गया है। मीनवाइल द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ यूज लैंग्वेज अनबिकमिंग ऑफ हिज पोजीशन, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है जो इनअप्रोप्रिएट थी, गैर मुनासिब थी उनकी पोजीशन के हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो दूसरे पार्टी लीडर्स हैं वो भी लॉजिकल रेशनल नहीं थे। सम ऑफ देम वर नो लेस विट्रियालिक, वो भी कम बिटर या एक्रीमोनियस नहीं थे अपने रिमार्क्स में अपने हरीफों के खिलाफ। मरियम नवाज़ का जो एग्रेशन था, जारहानापन था और जो ज़ाती हमले किए हैं उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप पे, वो भी डिस्टेस्टफुल थे, अनप्लीजेंट थे। उन्होंने जो एंटी सीमेटिक, एंटी जूइश कमेंट्स दिए हैं जिनमें इन्वॉल्व किया है उन्होंने इमरान खान के बच्चों को और उनकी जो साबका बीवी थी जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनको कैन नॉट बी जस्टिफाइड एंड वर राइटली कंडेम्ड, उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और उनकी मजम्मत की जाती है। इट्स ए सैड कमेंट्री ऑन द कैलिबर ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, तो जो नई जनरेशन है, सियासी लीडरशिप है जो नई जनरेशन की, उनका जो कैलिबर है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्टोरल एपिसोड थी उसने एक्सपोज कर दी है जो इंटरनल रिफ्ट है, अंदरूनी झगड़े हैं PMLN के रैंक्स के अंदर, पार्टी की पॉलिटिकल नैरेटिव के बारे में, नज़रिए के बारे में, उसके बारे में जो उनकी इंटरनल रिफ्ट है वो भी एक्सपोज हो गई है। इंटरेस्टिंगली अगर हम दिलचस्पी के तौर पे देखें, जो इंटायर आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन थी वो लेड की गई है मरियम नवाज़ की जानिब से, और उनके जो अंकल हैं शहबाज शरीफ जो कि प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के, कॉन्स्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस, तो उनकी जो गैर मौजूदगी थी वो बहुत ज़्यादा विजिबल थी, कॉन्स्पिक्यूअस थी। हर इंटायर कैंपेन नैरेटिव रिवॉल्व अराउंड द डिफेंस ऑफ हर फादर नवाज शरीफ, उनकी जो मुकम्मल कैंपेन थी उसका जो नज़रिया था वो उनके फादर नवाज शरीफ के डिफेंस के अराउंड घूमता रहा है। देयर वाज हार्डली एनीथिंग ऑन लोकल इशूज़, लोकल इशूज़ पे कोई बात नहीं की गई। लिंक टू इलेक्शन टेकिंग प्लेस इन द रीजन, जो कि लिंक होने चाहिए थे, जो कि इलेक्शन हो रहा था रीजन में, विच इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे पार्ट नहीं है। इट प्रोबेबली वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द PMLN's पुअर शोइंग इन द पोल, ये एक वजह हो सकती है कि PMLN की नाकिस कारकर्दगी की पोल में। प्रिडिक्टिवली जैसा कि निशानदेही की गई थी, मरियम नवाज़ ने रिजेक्ट कर दिया है इलेक्शन के रिजल्ट्स को, ये कहते हुए कि धांधली की गई है, रिगिंग की गई है, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के वो इस मामले पे खामोश हैं। देयर इज़ नॉट येट एनी एविडेंस गिविंग क्रेडेंस टू हर एलिगेशन, अभी कोई सबूत भी नहीं मिला जो कि एक्सेप्टेंस दे उनके इल्ज़ामात को। मेकिंग द आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मुतज़ाद बनाना इज़ सर्टेनली नॉट गोइंग टू हेल्प द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द सेंसिटिव रीजन, ये जो जमहूरी अमल है इस हसास खित्ते में उसकी मदद नहीं करेगा। देयर इज़ आल्सो द क्वेश्चन, ये भी सवाल पैदा होता है अबाउट वेदर द रीजन शुड बी मेड ए बैटल ग्राउंड फॉर पाकिस्तान पोलिटिकल पार्टीज़, के खित्ते को पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए बैटल ग्राउंड बनाना चाहिए या नहीं। आयरॉनिकली सितम ज़रीफ़ी ये है, इट ऑल हैपन एज द सिचुएशन ऑन द अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये उस वक्त हुई हैं तमाम वाक़यात जब लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरे पार यानी कि ऑक्युपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा प्रीकेरियस है, अनसर्टेन है। जब से न्यू दिल्ली ने अगस्त 2019 में रिवोक किया है, रिपील किया है, कैंसिल किया है अटानमी को, खुद मुख्तारी को, डिस्प्यूटेड टेरिटरी की, जो कि इनकी पहले अटानमी थी, खुद मुख्तारी थी। देयर वाज हार्डली एनी मेंशन ऑफ दैट इन द इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन में भी उनको बहुत कम मेंशन किया गया है, एक्सेप्ट फॉर एलिगेशंस हर्ल्ड ईच अदर, मासिवाई इसके कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात थ्रो किए गए हैं, लगाए गए हैं कश्मीर को बेचने के। अनडाउटेबली इसमें कोई शक नहीं है, इट वाज द फाउलेस्ट इलेक्शन कैंपेन, ये सबसे ज़्यादा डर्टी इलेक्शन कैंपेन थी जो कि विटनेस की गई है हालिया तारीख में। इट डज़ नॉट मैटर हु वन द कंटेस्ट, ये मैटर नहीं करता कि किसने इलेक्शन जीता है। Meanwhile, the outcome of AJK election is not going to have any significant impact on Pakistan's politics. ये जो नतीजा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का, इसका कोई खातिर खा असर नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत पे। इट्स नॉट ए मेजर ऑफ द प्रिवेलिंग पोलिटिकल डायनामिक्स इन पाकिस्तान, इसको जो इलेक्शन का विन है इसको मेजर नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तान की पोलिटिकल डायनामिक है उसको देखने के लिए। द PTI मस्ट नॉट टेक दी AJK इलेक्शन विक्ट्री, PTI को आज़ाद कश्मीर की में जो फतह हुई है उसको एक इंडिकेटर नहीं लेना चाहिए कि ये पब्लिक सपोर्ट है, अवामी सपोर्ट है हुकूमत के लिए।
विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट इन एजे के आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनने के साथ द PTI फेसिस द सीरियस चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर गवर्नेंस। PTI को फेस करना पड़ सकता है गवर्नेंस का सीरियस इशू, और जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, अहम प्रॉब्लम्स हैं जो कि खित्ते के लोग फेस कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ सकता है। इट विल नॉट बी ईजी, ये आसान नहीं होगा गिवन द पार्टीज एबिस्मल रिकॉर्ड इन द प्रोविंस। पार्टी का जो एक्सट्रीमली लो पुअर रिकॉर्ड है उसको देखते हुए सूबे में जब से इन्होंने रूलिंग स्टार्ट की है, ये जिन सूबों में रूल कर रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, ज़्यादा अहम बात यह है, देयर इज़ नीड फॉर स्टेमिंग द रॉट इन द कंट्रीज़ पोलिटिकल कल्चर। जो डिके है मुल्क की सियासी सकाफत में, कल्चर में, उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। ये ब्रीफ एनालिसिस था ओपिनियन का, जिसके ऑथर हैं ज़ाहिद हुसैन साहब, और हमने देखा कि जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं उनमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी देखा, और जो बाकी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, यानी कि ये इसको एज इंडिकेटर नहीं ले सकती PTI कि ये ओवरऑल जो प्रिवेलिंग डायनामिक है पॉलिटिकल, उसके तौर पे। मज़ीद हमने इंटरनल रिफ्ट्स देखी PMLN के अंदर भी, और PPP की जो परफॉर्मेंस थी वो एक बिग सरप्राइज़ रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।